साथियों नमस्कार। हम हैं भरतपुर में और सही मायनों में संवाद नेटवर्क का विकास भरतपुर नगर निगम चुनावों के दौरान ही हुआ, जब हमने नगर निगम चुनावों को कवरेज करना शुरू किया था। तो एक प्रकार से एक रिश्ता है हमारा और भरतपुर नगर निगम के चुनावों। चुनाव तो चले गए, एक समय होता है चुनाव का, चुनाव उस अवधि में निकल जाते हैं, लेकिन चुनाव का बहुत कुछ पीछे रह जाता है। क्या कुछ रहा भरतपुर नगर निगम चुनावों में, और उन चुनावों के दौरान एक नाम जो उभर करके आया 19 तारीख की शाम को, जिस दिन मतगणना के रिजल्ट आए थे। और जैसा बताते हैं कि भाजपा के पास शाम के 4-5 बजे तक 35 पार्षद थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके कांग्रेस के खेमे में चले गए। तो एक मोटा सा आरोप जो मैंने मेरे कानों से सुना है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आपके और मेरे दोनों की ही मोबाइल की स्क्रीन पर एक ऐसा चेहरा, जिनको विनोद कोठारी के नाम से लोग जानते हैं, और उपनाम या उर्फ या निकनेम के रूप में मैंने जिनके मुँह से सुना, गिरधारी तिवारी जी, जिन्हें पन्नी कारीगर कह कर के बुलाते हैं या पुकारते हैं, क्योंकि मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं कि ये नाम आपने कहाँ से सुना। तो मैंने तो उनके ही मुँह से सुना था। अपने बारे में बताइए सर थोड़ा सा। राजीव जी, मेरा नाम विनोद कोठारी है। हाँ, पन्नी मुझे उपनाम से पुकारते हैं। हाँ, और हर चुनाव में कुछ ना कुछ भूमिका, मैं चुनाव का शौक भी समझ लीजिए इसको, और मैं खुद काउंसिल मेंबर भी रहा हूँ। हाँ। शकुंतला कोहली जी मेरे टाइम में मेयर थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और 5 साल और 2 चुनाव मैंने लड़े थे, एक चुनाव जीता, एक हारा हूँ पार्षद का। अच्छा अच्छा। और एक जिस समय नगर पालिका शुरू हुई थी भरतपुर में, फर्स्ट में, हाँ, अच्छा अच्छा, नगर निगम तो बाद में बना है, फर्स्ट नींव हमारे भरतपुर के पूर्व विधायक विजय बंसल जी द्वारा निर्दलीय सरकार बना के भरतपुर में ऐसा नाम रोशन किया था। हाँ। और 5 बार उसके बाद बोर्ड बनाए, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो राजस्थान में, उसके बावजूद भी 5 बार बोर्ड बीजेपी का बना। उसका कारण था कि कमान एक हाथ में दी जाती थी। अच्छा अच्छा। भरतपुर के पूर्व विधायक विजय बंसल जी को उन्हीं के द्वारा टिकट वितरण होते थे, वो अपने कैंडिडेट प्रत्याशियों को जिता के लाते थे और फिर अपनी दम पर सरकार भी बनवाते थे। इस बार क्या हुआ, कुछ नेता नगरी में, जो संगठन में कुछ लोग नए आए जो अपने चहेतों को टिकट दिलाना चाह रहे थे, उन्होंने दिलाई भी। अच्छा अच्छा। और दिलाने के बाद वो सीटें हारे भी। ऐसा नहीं है वो सीटें जीत गए हों, कोई एक आदमी नहीं कहता 1 सीट 2 सीट जीत गए हों, वो हारे भी। और उसके बाद पार्षदों के जो मान सम्मान होता है जीतने के बाद, वो उन्होंने उनका नहीं रखा। उनको खाना तक नहीं खिला सकते। उनको बाड़ेबंदी में ये स्थिति हो गई कि वो छूट कर उनसे भागने लगे। और ये प्रत्याशी जो होता है, वो जब चुनाव जीत के आता है तो वो अपना सम्मान बहुत बड़ा चाहता है। आप बहुत बड़ा नहीं दे सकते तो इतना तो करते, उनको व्यवस्थित रंग से ठहराते, उनको रखते। 4 कहीं हैं, 4 इलाहाबाद भेज दिए, 2 कहीं भेज दिए, तो हुआ क्या, वो बाड़ेबंदी इनकी सक्सेस नहीं हो पाई। और कांग्रेस सत्ता में थी है, और महाराज साहब भरतपुर के इस टाइम कैबिनेट मंत्री हैं, सुभाष गर्ग जी मंत्री थे और भजन लाल भी मंत्री हैं। इन तीनों ने अपने प्रभाव से उनको पार्षदों को बुलाना शुरू किया, पुचकारना शुरू किया। निश्चित वो पार्षद जो है फिर उनके पास चले गए। वैसे आप कह रहे थे ना भूमिका, मैं आपको बता दूं, भूमिका मेरी कुछ नहीं थी। मैं कई वार्डों में प्रत्याशियों के चुनाव में, जैसे रूपेंद्र जी हैं, इनके पूरे वार्ड की 29 तारीख से और 16 तारीख तक पूरे वार्ड का पूरा सुबह 6 बजे से शाम तक, अगर प्रत्याशी को जिताने में हम जब ताकत लगाते तो प्रत्याशी वो हमारे कहे से ही, हाँ हाँ, वो तो रहेगा जिसके लिए हम करते पर हैं। वो चूंकि बीजेपी से थे, मैंने उनको एक बार भी नहीं कहा कि आप बीजेपी से बाहर वोट दीजिए, उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया। कई पार्षद थे जो स्वाभिमानी थे, ऐसा नहीं है। कुछ पार्षद बेईमान हो जाते हैं, मैं मानता हूं, और ये संख्या कांग्रेस में भी रही है, ऐसी बात नहीं है। पहले कांग्रेस के पार्षद हमारी बीजेपी को वोट नहीं देते थे क्या? अब की बार उल्टा हुआ है, बीजेपी के पार्षद कांग्रेस को वोट दे गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले एक बार पहले निर्दलीय वोट को छोड़ दीजिए आप, विजय बंसल जी वाली को, उसके बाद 4 बार ऐसा हुआ है कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी को वोट दिया है। पहली बार हुआ है कि बीजेपी के पार्षदों ने कांग्रेस को वोट दिया है। वो प्रभाव था, कांग्रेस का प्रभाव था, महाराज साहब का प्रभाव था,
सुभाष जी का भी प्रभाव था, मैं तुम्हारे भजनलाल जी का भी प्रभाव था, कांग्रेस सत्ता में थी इसका प्रभाव था, और हर कोई चाहता है कि सत्ता के साथ जोड़ के काम ज्यादा हो सकता है। हाँ, ये निश्चित है, अगर ये फिर दोबारा विजय बंसल जी के द्वारा अगर टिकटों का वितरण होता और उनको प्रत्याशियों को जिताने ताकत लगा तो निश्चित 35 ही मेंबर जीत के आते, किसी की जरूरत नहीं पड़ती कांग्रेस की या उनकी। अब चूंकि 24 जीते थे, उनमें 2-4 बेईमान भी हो गए, और निर्दलीय, आप जानते हो निर्दलीय को तो थोड़ा बहुत लोभ भी मिलता है, और वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते थे, इसलिए सारे निर्दलीय वहाँ चले गए। ऐसी कोई भूमिका नहीं थी मेरी। मैं वैसे बताऊं आपको, मैं बीजेपी से ही बिलोंग करता था। 15 साल पहले माननीय महाराज साहब के कहने से इनेलो ज्वाइन की थी, और आज तक मैं इनेलो में ही हूँ, और मैं महाराज साहब के साथ रहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराज साहब का पूर्ण सहयोगी रहता हूँ, मैं जहाँ वो कहते हैं आदेश होता है उनका पालन करता हूँ, और मैं इनेलो में ही हूँ, मैं बीजेपी में भी नहीं हूँ, और इसलिए मैंने महाराज साहब का समर्थन किया था, महाराज साहब के साथ था। और जो बोर्ड बनाए अच्छा बनाए, मेयर साहब जो बने हैं वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। और इससे पहले एक चुनाव तो निर्दलीय है सुमन कोहली का, तुम्हें पता है, भरतपुर में ऐतिहासिक चुनाव हुआ था, उसका एक विज्ञापन है, मैंने जो विज्ञापन दिया था नेता विहीन ठेका विहीन, मैंने तो उसमें लिखा था कि भाई ना तो हमारे चुनाव में नेता आए, ना कोई ठेकेदार आए, ना कोई समाज हमारे इस सुमन कोहली के चुनाव में विज्ञापन छापे के समर्थन का। क्यों, हम सर्व चुनाव समिति से सर्वदलीय, मतलब सब जातियों का हमें समर्थन है, इसलिए किसी एक समाज से हम विज्ञापन नहीं चाहते। कांग्रेस की एक नेता हैं और आपकी ही तरह महाराज साहब की नजदीकी हैं, बबीता शर्मा, नमस्ते बोल रही हैं आपको। नमस्ते 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 बबीता जी, बहुत बढ़िया कैंडिडेट थी, पर चूंकि आजकल बाढ़ की राजनीति इस टाइप की हो गई है, बड़े प्रलोभन, और उस बाढ़ में भी मैं ये नहीं कह रहा सारे प्रत्याशी अच्छे थे, अब जीतता तो एक ही है, बबीता जी का व्यवहार बाढ़ वालों ने माना है। पहली बार जो दूसरी बार जो मेंबर जीते हैं अब की बार, वो भी दूसरी बार में जीते हैं, बबीता जी अगली बार निश्चित जीतेंगे, ये मेरी कामना है। सर, राजनीति शौक है या पेशा तो नहीं लगता है मुझे? मेरा पेशा तो यूं नहीं लगता कि मैं बताऊं आपको, इनेलो की 12 सीटों पर चुनाव हुए थे राजस्थान में, 4 सीटें भरतपुर वाली, मैं महारानी साहब हमारी इनेलो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। मैंने शायद राजनीति में कभी भी 5 रुपए खर्च, जिसको कहते हैं ना, अपनी जेब से ही किया होगा, 5 रुपए किसी पार्टी का या उसका खर्च नहीं किया। और इस बात को महाराज साहब हमारे जानते भी हैं, पन्नी जो है अपनी जेब से खर्च करने वाला आदमी है, पैसे राजनीतिक जो है ना संगठन का या किसी का एक पैसा खर्च नहीं करता। फिर भी भरतपुर में पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं होते हुए भी ऐसा क्या कला है आपके पास कि आप हर जगह आपकी मौजूदगी लोगों से रहती अच्छा है? मिलना जुलना रहता है, सब लोगों में हर वार्ड में करीब करीब सब मिलने वाले बहुत रहते ही हैं, तो लोगों को रहती है। मेरा क्या है, कभी किसी तरह का लोग वगैरह रहता नहीं है, इसलिए जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं भी उनसे जुड़ता हूँ और पूरी ताकत से जुड़ता हूँ। जिस वार्ड में लगता हूँ तो पूरी ताकत से लड़ता हूँ, जन चुनाव में लगता हूँ तो पूरी ताकत से लगता हूँ, रेट चाहे कुछ भी आए। 2-3 सीटें मेरी जो थी वो हारी भी, ऐसी बात नहीं है, 5-5, 7-7 वोट से हारी, जिन्होंने मैंने काम किया। हमने मुसद्दी जी की सीट थी, बीजेपी की थी, मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी, पर वो 6 वोट से हार गए। और किले वाली सीट है, और उसमें मेरा एक दिन खराब भी हो गया, मैं नहीं जा पाया, मेरे मौसी जी लड़के एक्सपायर हो गए थे, इसलिए उस दिन जा नहीं पाया। उस दिन बड़ा प्रोग्राम था, और वो हो जाता तो शायद जीत भी जाते। एक आरोप है सर आप जी, देखो वो सीधा आरोप है कि आप भरतपुर से 3 बार विधायक रहे और वर्तमान में पार्टी के द्वारा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित विजय बंसल जी के रिश्तेदार हैं, समधी हैं, शायद आप कोई ना कोई रिश्तेदारी है आपकी, मुझे ज्यादा जानकारी तो उतनी नहीं है। निश्चित है, समधी है। हाँ, आप रिश्तेदारी तो अब बनी है, मैं तो हर चुनाव में उनका सहयोग करता पहले से ही मित्रता है, और उन्हीं के द्वारा बोर्ड बना था। इस बार मुझे पता है ना, नहीं तो आप वो थोड़ा खुल के बताइए नहीं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसको जिम्मेदारी दी थी? सभी कहते हैं ना, 3 टिकट भजनलाल शर्मा जी के हो गए, 2 टिकट तुम्हारे किसी और के हो गए, मैं नाम नहीं लूंगा, और 3 टिकट किसी और के हो गए, 5 टिकट आरएसएस के हो गए। एक तो आरएसएस के मेरी बात के थे सुंदर सिंह जी, आप उनसे इंटरव्यू लेना, पूछना आप जीते हैं तो कैसे जीते हैं। पूरी वोट जो है ना, मेरा इलाका, मेरा घर भी उन्हीं के इलाके में आता है, एक वोट। अगर एक लड़की लड़ी थी रानी सैनी, वो भी बीजेपी को बिलोंग करती थी, और बेचारी बहुत, मेरी लेडीजों ने कहा कि हम वोट रानी सैनी को नहीं, नो, मैं बीजेपी को, आरएसएस के कैंडिडेट हैं सुंदर सिंह जी, और उन्हीं को देना है, और वो भी 4 वोट से जीते। हमारे दर्शक हैं मनीष मेहरा, वो कह रहे हैं कि भरतपुर की राजनीति आपके इर्द गिर्द घूमती है, तो ये पत्थर व्यवसायी ऑटोमेटिक आ जाती है।
नहीं, ऑटोमेटिक तो कैसे आ जाएगी सर? मेरे पास तो आती नहीं, किसी और के पास तो प्रधानी के चुनाव में भी मेरा कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ग्रामीण उससे मेरा कोई ज्यादा जुड़ाव नहीं है। हाँ। फिर भी भाई महाराज साहब कोई आदेश करते हैं तो मैं उसको पालन करता हूँ। अच्छा, अब वो अच्छा। उसमें भी अब बयाना का मेरा क्षेत्रीय नहीं है बयाना। महेंद्र जी अपने प्रधान बयाना बने थे, पूरी रात लगा रहा था मैं। अच्छा, अच्छा। उनके बाढ़ में प्रचार करने मैं और सुमन कोहली को लेके गया था। अच्छा, अच्छा। कोहली वोटों को ट्रांसफर कराने में सुमन कोहली जी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। महेंद्र सिंह जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, एमएलसी हैं यूपी के, और मेरे अच्छे गुरु मान लो, मित्र मान लो, कुछ भी, और मेरा उनसे बहुत जुड़ाव रहता है। वो आते हैं भरतपुर, मेरे से मिलना ले नहीं जाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति का चुनाव होता है तो मैं जाता हूँ। अच्छा, अच्छा। मतलब महाराज साहब का चुनाव होता है, डीग में पूरी ताकत लगाता हूँ, एक एक वोट पर निगाह रखता हूँ, अपने समाज के एक एक वोट को कोशिश करता हूँ कि वो महाराज साहब के खाते में जाए, बाहर नहीं जाए। दिगंबर सिंह जी से भी मेरे संबंध थे, पर महाराज साहब के सामने दिगंबर सिंह जी लड़ते थे, मैं दिगंबर सिंह जी बहुत बड़ा विरोधी होता था। अच्छा, अच्छा। तो मेरी ये भावना नहीं है। निष्ठा तो राज परिवार में, राज परिवार में बिल्कुल 100% राज परिवार में। तो इसीलिए आपने, महाराज साहब करते भी हैं मेरे लिए। हाँ, नहीं, वो तो एक दूसरे का गिव एंड टेक वाला मामला है। तो इसीलिए फिर आपने पार्षदों को खिसका दिया लक्ष्मी विलास होटल से। नहीं खिसकाया, होता क्या है, निर्दलीय पार्षद हैं, कुछ ना कुछ। इधर दो चीजें, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुना कि आप लक्ष्मी विलास होटल में थे, ये बात मैं सही लक्ष्मी है? विलास गया ही नहीं इस चुनाव में। मैं लक्ष्मी विलास यूं नहीं गया कि लक्ष्मी विलास में मैं जा ही नहीं सकता था। पिछली बार गया था जब इनको जरूरत थी। पिछली बार आप पूछिए दीपा बीबी से, इन्होंने मुझसे कहा था कि पन्नी क्या ऐसा हो सकता है कि 22 चेयरमैन हमारा निर्दलीय बन जाए। मैं बन जाएगा, और बनवाया निर्दलीय। ऐसा नहीं है, सहयोग में बीजेपी के 29 तारीख को सुबह 10 बजे जब महाराज विश्वेंद्र सिंह नगर निगम के दरवाजे पर बैठे हुए थे कुर्सी डाल के, साथ में मैं भी था। आप भी उनके पास? बिल्कुल था, मेरे पास। महाराज साहब का फोन आया कि पन्नी कुर्सी डाल के बाजार में बैठेंगे, तो मैं बिजली घर पहुंचा और वहां से साथ पैदल नगर परिषद गेट तक आए थे, और अच्छा, काफी देर बैठे थे। अच्छा, 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 अच्छा। मेरी किसी तो राजनीति उनकी ही वजह से फिर आपने बीजेपी का बोर्ड ना बनवा के कांग्रेस का उनकी वजह बनवाया? से नहीं, इनका समर्थन इनके पास था भी नहीं कुछ। ये कह रहे हैं 35 थे इनके पास। नहीं थे, 35 कुछ नहीं थे, बेकार की बातें कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं, आज सुबह हमारी शिव सिंह भोंट जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा 22 तो हमारे जीते थे, 22 जीते थे, 4 समर्थित थे, 26 हो गए, और 7-8 ने हमको समर्थन दिया था। गिनती में गिनती 35 की गिना सकते हैं, पर थे नहीं, यूं नहीं थे कि ये अभी इलाहाबाद इनके जो गए थे या मथुरा में कैंप किया था, 10 पहुंचे, इलाहाबाद पहुंचे, 5 पहुंचे, 10 के 5 रह गए, 3 कुल मिला के वोटों से ही अंदाज लगा लो वोट इनकी कितनी आई थी। वोट तो लास्ट में 14 ही आई है इनकी, 14 आई है लास्ट में उप महापौर वाले में तो 14 ही रह गई। 14 रह गई या 8 रह गई? 14, 56 और 8, 64, 56 रह गई थी वैसे। वो 56 उनकी हो गई, इनकी 8 ही रह गई। 8 ही रह गई मेरे ख्याल से। 14 तो उसमें आई है, 22 में तो 8 कहाँ गए इनके? भाई बीजेपी के जीते, मैं इतना बड़ा नेता थोड़ी हूँ कि मैं अगर बीजेपी के प्रत्याशियों को ये कह दूं कि भाई आप मेरे खेमे में आ जाओ या महाराज साहब के खेमे में आ जाओ। एक सवाल उठ के आया है सर, क्या समधी जी के इशारे पर बीजेपी नहीं, समधी जी ने तो भरसक कोशिश की थी, भरपूर ताकत लगाई थी, पर वो फेल यूं हो गए। भाई होता क्या है, आज 10-20 हजार का खर्चा है, वो मैं भी कर सकता हूँ। हमारे विजय बंसल जी भी 50-40 अपने खुद के लिए लड़ नहीं रहे, और कैंपिंग करने के लिए ही खर्चा लाखों में था। लाखों में उसको कौन करे? उसको करे कौन? पैसे की कमी या गुटबाजी, कौन सा कारण रहा? पैसे की कमी भी, गुटबाजी भी। गुटबाजी में वो कौन व्यक्ति है जिस किसी एक व्यक्ति पर तो आरोप लगाई है? किसी नाम में नहीं लेना, मैं तो बहुत नाम क्लियर पहले ले चुका हूँ। अच्छा, नाम लेना ज्यादा उचित नहीं है, बाकी सभी ने गड़बड़ की थी। अच्छा, प्रदेश स्तर से संगठन में जो प्रदेश के एक महामंत्री जो क्या है मुझे नहीं पता पद क्या है, उनपे उन्होंने पूर्ण गड़बड़ की थी, और उनका बच्चा सौर नहीं है। जिस प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिलाया था ना, उसके प्रचार में नहीं गए। फिर जब आप टिकट दिलाते क्यों, जब प्रचार में नहीं जा सकते क्यों? डर लगता है। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, मैं किसी वार्ड का ले लो, चाहे रूपेंद्र जी का ले लो, चाहे सुंदर सिंह जी का ले लो, उन वार्डों में, और उनसे प्रत्याशियों से पूछो ना आप कि मैं प्रचार में गया कि नहीं गया। अच्छा। सुबह निकलता था 6 बजे, प्रत्याशी निकलता था 7 बजे। अच्छा। तो मैं तो पूरी ताकत से जाता हूँ। अच्छा, मतलब जिसका साथ देते हैं पूरी ताकत से, सब तरह से। बिल्कुल। तो ये जिसका विरोध करते थे उसका भी पूरी ताकत से करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, उसको भी कमजोर नहीं छोड़ते। तो इस चुनाव में आपने कोई कारीगरी नहीं की? मैंने कारीगरी नहीं की, ऑटोमेटिक मैं बताऊं आपको, भाव वही था, जो झुकाव था ना वो कांग्रेस की तरफ था। अच्छा। उसमें विजय बंसल जी ने पूरी ताकत लगाई थी बीजेपी का बोर्ड बनाने की, मुझे पता है। हाँ। और आप कह रहे हो ना रिश्तेदारी थी, रिश्तेदारी वहाँ है, बहुत नजदीकी रिश्तेदारी है। हाँ। पर ऐसा होता है ना, जब झुकाव जहाँ होता है, फिर मैं हारने वाले पे दाम नहीं लगाता कभी, मैं जीतने वाले पे ही दाम लगाता।
हाँ, ये सही, हारने वाले घोड़े पे फिर तो क्यों दाव दाव लगाया जाए। तो जो जिधर 2-3 पार्षद मेरे थे, नजदीकी थे, वो मैंने महाराज साहब को दिए थे। बाद में मुझे देखा कि यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं तो वो अगर बीजेपी वोट बनता तो निश्चित मैं विजय बंसल जी के हाथ में देता। पर वो विजय बंसल जी की मुझे इस चुनाव में पता थी, भूमिका ज्यादा थी नहीं। अच्छे शुरुआत से ही नहीं थी, टिकटों से ही लेकर शुरुआत से नहीं। इसका मतलब पार्टी ही नहीं चाहती थी कि विजय बंसल उभर करके आए। 5 बार वोट बनाया हो जिस व्यक्ति ने, इस बार तो माहौल ही बीजेपी पक्ष में था। फिर 26 क्यों जीते, 35 क्यों नहीं जीते? हाँ। कुल मिलाकर ऐसा हो रही है, विजय बंसल जी हाथ में कमान होती तो मैं निश्चित बीजेपी को सही करूँ। तो अब पार्टी ने उनको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित। फर्क नहीं पड़ता है। देखो जिस नेता की पकड़ होती है ना, मैंने आपको बताया ना कि प्रदेश स्तर के नेता ने 3 टिकट दिलाए और उनके बाढ़ में प्रचार करने नहीं गए और वो हार गए तीनों कैंडिडेट। वो आते क्यों नहीं है फिर? जब इतनी ताकत रखते हैं, उन 3 में से 2 को जिता लाते तो मैं मान जाता। वो जब जिता के नहीं लाए तो फिर क्या प्रेशर है? तो प्रदेश स्तरीय नेता ने ही डुबो दिया पूरा। अच्छा, भाजपा का जो मंडल को, इसको पूरे को डुबो दिया और अब डूबने की तैयारी में। आगे भी ये निलंबन की जो कार्रवाई हुई है हाँ, विजय बंसल की, ये बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें रोल किसका लग रहा है आपको? वही संगठन, प्रदेश का संगठन में जो है ना। अच्छा। और यहाँ की गुटबंदी जो है ना, वो ठीक नहीं है, भाजपा के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि कभी बीजेपी, भाई साहब ने, विजय बंसल जी ने तो मुझे नहीं लगता बीजेपी के अलावा कभी सोचा भी हो। हाँ। आप लगा लो, उनकी बनाई हुई नीम है ये कि बोर्ड 5 बार उनका जो बना है। और पिछली बार तो प्रधानी में भी जो है पूर्ण वो रहा था उनका। तो ऐसा नहीं है, उनको नेगलेक्ट करके आप जो है ना चाहते हो। भरतपुर में भाजपा नहीं चल सकती उनको नेगलेक्ट करके। नहीं चलेगी तो सही, बड़ी पार्टी है। हाँ, पर ऐसा नहीं है, उनको नेगलेक्ट करके आपने एक जो है निगम का जो मेयर बीजेपी का बनता, वो नहीं बन पाया। हाँ, जिसकी संभावना थी, 100% संभावना नहीं थी बनता। हाँ, नहीं, 18 के मुकाबले 26 तो जीते हैं। उसी से मामले 26 नहीं जीते तो इनके 22 ही थे। 4 समर्थित थे तो 26 की एक संख्या हो जाती है। संख्या बहुत थी। और 26 में जरूरत कितनी की थी? केवल 4 और 3, 7 की जरूरत थी। 7 कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि भाई साहब का, विजय बंसल जी का प्रभाव भी है। वो ले भी गए थे 3 निर्दलियों को। वो बाद में वहां से जब उनको तवज्जो नहीं मिली तो वो निकले आए थे, मुझे पता है। एक बार तो उन्होंने तो उनके कैंप में, कांग्रेस के कैंप में से मंगा लिए थे। एक जो पार्षद है, मैं नाम उसका भूल गया, वो भाजपा समर्थित था, मोहन सिंह। अच्छा। वो उनके कैंप में चला गया कांग्रेस के। विजय बंसल जी के दबाव में ही उस पार्षद को वापस आना पड़ा और इनके पास आ गया। फिर दोबारा वो गया है। हाँ, जब कोई चारा ही नहीं बचा तो फिर आदमी क्या करेगा? असलियत तो ये है। अब कोई कुछ भी कहा करे, इसका मैं नहीं मानता। हकीकत ये है कि प्रदेश स्तर के एक महामंत्री जो भी थे, नाम मैं नहीं ले, भजन लाल शर्मा में नाम ले देता हूँ आपको, और कुछ लोकल में हमारे जो छोटे नेता बन गए ना, उन्होंने ये ले डूबे इस निगम को इस बार। और बाकी मेयर अच्छा बना है, इसमें कोई दोरा नहीं। हाँ, नहीं, अभिजीत जी का पढ़े लिखे हैं और शासनिक अच्छा। ये नाम कैसे पड़ा आपका? पन्नी कारीगर। अब ये आप नहीं रखा है? नहीं, मैंने तो नहीं रखा सर, मैंने तो सुना था। मैंने कोई ऐसी कारीगरी नहीं की। मैं तो चुनाव में, अभी नेलो में भी जैसे मैंने पूरा मेरा था भाई, अकेले मैं था, महारानी साहब थी। महाराज साहब तो बीजेपी में थे उस टाइम। महाराज साहब तो आते नहीं थे। महारानी साहब और हम मीटिंग करने जाते थे। और दिगंबर सिंह जी अलग से चुनाव लड़े थे तो उनका मैंने सहयोग किया था। अगर महाराज साहब के खिलाफ लड़ते हैं तो मैं उनका विरोध करता था। अच्छा, ये दोनों ही काम जोरदारी से करता था, सहयोग भी जोरदारी से। जो भी करते खुले में करते हैं, जो भी करते लोगों ने कहा है छुपा छुपी नहीं, छुपा छुपी काम नहीं है जी। खुला खेल फरुक्काबादी है आपका। बिल्कुल, होना भी चाहिए। तो अब भाजपा भरतपुर का भविष्य अंधकार में है मेरे हिसाब से अभी तो। हाँ, फिलहाल हो गया। अब क्या, तो पंचायत के चुनाव में इसमें देखेंगे अब क्या होता है। बाकी सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। मेरी तो एक ही है कि पार्टी में कभी भी गुटबंदी नहीं होनी चाहिए, और जहाँ गुटबंदी होगी ना, वहाँ पार्टी का नुकसान बहुत बड़ा होता है। हाँ, नहीं, गुटबाजी। और आज कांग्रेस एक समिति से चल रही है, देखिए सुभाष जी हैं, वो इंडियन नेशनल कौन सी पार्टी है, कांग्रेस से तो नहीं है, पर मिलकर काम किया महाराज साहब के साथ तो सफलता प्राप्त कर ली। बिल्कुल। और वो भी अलग गुटबाजी में होते तो वो भी मात खाते, वो यहाँ की गुटबाजी सक्सेस हो जाती, यहाँ की मतलब कहते हैं ना, यहाँ पास हो जाती है। और वहाँ एक साथ थे, एकजुट थे, वो एकजुट थे, पास हो गए। बिल्कुल। और ये फेल हो गए। मतलब सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी संगठनात्मक रूप से। अरे मैं आपको क्या बताऊं, चुनाव से पहले बाड़ीबंदी कर रहे हैं। और ना मेरे को तवज्जो दी भाई, मेरे को तो ये भाई सहयोग तो ले सकते थे। भाई ये तो कह सकते थे, पंडित जी 2 मेंबर की जरूरत है, हमें ले तो
ये होटल है कौन सा, लक्ष्मी विलास, वहां बाड़ेबंदी करवा रहे हैं और विजय बंसल को नहीं बुला रहे हैं। हाँ हाँ, ये आज विजय बंसल को नहीं बुला रहे ने भी कहा था, और हमको भी इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? विजय बंसल पे। अरे तुम उनको तवज्जो बुला नहीं रहे, आप मुझे किसी कार शादी में बुलाते नहीं हो, कार्ड देते नहीं हो, हैं, और फिर चाहते हो कि पंडित जी हमारे आके सबरे कामों को करें। हाँ, वो कैसे बड़े बेलदार नहीं है। हाँ, नहीं, ये बात आज भौंट जी ने भी कहा कि हमको और विजय बंसल को तो बुलाया ही नहीं कैंपेनिंग में। तो फिर बेलदार नहीं है, हाँ, पार्टी के लिए ये कार्यकर्ता भी है और निस्वार्थ कार्यकर्ता है। आज ये जो प्रदेश के महामंत्री है ना, 5-5 कोठी बना चुके हैं। अच्छा, मेरी एक बता दो, एक मकान के अलावा दूसरी। 5 अगर राजनीति कोठियां हैं 5 कोठियां हैं जयपुर में। अच्छा, मेरी एक बता दो, लाओ। अच्छा, मेरा एक मकान के अलावा, मैं तो बिजनेस करता हूँ, उनके कौन से मिल कारखाने चल रहे हैं बताएं तो सही। अगर मुझसे बात करें ना आमने सामने बैठ के, इंटरव्यू लगवाए, लाओ, मैं इनकी पोल खोलता हूँ। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बहुत गंभीर, गंभीर नहीं, बहुत गंभीर। अच्छा, गिना दूं आपको तो कहां से आ रहे हैं? अटल जी की सभा, मोदी जी की सभा होती है, ये लूट खसोट चलती है, मैंने देखे हैं सीन जी। अच्छा, और हम जेब से खर्च करने वाले हैं। इसलिए आजकल राजनीति में बेईमान लोगों की ज्यादा वैल्यू है, ईमानदार लोगों की कम है। राजनीति का स्वभाव ही हो गया है। पर फिर भी बता रहा हूँ आपको, ईमानदार आदमी व्यक्ति बोल सकता है, बेईमान व्यक्ति बोलता नहीं। वो जवाब नहीं देंगे, मेरी बात का आप लिख के धर लेना। अगर वो जवाब नहीं देंगे, क्यों? उनको हमेशा बेईमानी करनी है। अच्छा, और भरतपुर में क्या कांग्रेस भी नहीं कह सकती विजय बंसल के बारे में कि ये बेईमान व्यक्ति है? कांग्रेस भी नहीं कह सकती, बीएसपी भी नहीं कह सकती। मुझे ध्यान है, नगर निगम जब चला था, फर्स्ट बोर्ड, मित्र थे जब मेरे। अच्छा, रिश्तेदार नहीं थे। मैं ये नहीं कहता सारी अच्छाई उनमें, कुछ कमियां भी हो सकती है, कमियां भी होंगी। 5 लोग चाय नहीं पीते थे, कोल्ड ड्रिंक मारते थे, पैसा अपनी जेब से देते थे। हाँ, ये तो बताते हैं उनके बारे में, तो खर्चा खूब करते हैं। जो व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक अपने पैसे से मंगा के पीता हो, वो क्या कमीशन लेगा? और कोई इल्जाम ही नहीं, कांग्रेस, बीएसपी या भरतपुर का एक भी व्यक्ति उन पर बेईमानी का इल्जाम नहीं लगा सकता। और ये कहते हैं, मेरे से कहा था ये प्रदेश महामंत्री ने कि बेईमान है। मैं ये शब्द मत लाना कभी, इस शब्द को कोई माई का लाल नहीं है जो भरतपुर में विजय बंसल के बारे में बेईमान करे। चुनाव हारना, जीतना अलग बात, और फिर व्यक्ति 3 बार चुनाव जीता है, उसका सम्मान है बहुत बड़ा। हाँ, नहीं, 3 बार विधायक रहे। महाराज साहब नहीं हारे चुनाव। हाँ, चुनाव तो दोबारा किस जोरदारी से जीत के आते हैं? थप्पड़ मार के लेके आते हैं। हाँ, नहीं, चुनाव तो हार जीत तो चलती रहती है, वो कोई बात नहीं। और चुनाव हार जीत चलती है, और हारने से हौसला बढ़ता है हम जैसे लोगों का। हम जो है हारने के बाद तो चुनाव में लोकतंत्र में खैर, लोकतंत्र में ये तो खैर मेरा कतई ये नहीं है। मेरा तो उनसे भी ये है कि आप राजनीति में रहते हो, चाहे कोई भी है, आप राजनीति में बेईमानी न करके और ऊंचे उठो, आपका सम्मान मिलेगा। आप महेंद्र सिंह जी है, देखिए, वो कभी चुनाव नहीं लड़ते। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी यूपी के कैबिनेट मंत्री, वो एमएलसी हैं, वो बिना चुनाव के कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी ईमानदारी के पर नाज होता है, उनके भाषण अच्छे हैं। वक्ता यूं अच्छे हैं, वक्ता वही हो सकता है भाई साहब, राजीव जी, जो बेईमान नहीं होगा वही वक्ता बन सकता है। ये धाड़ सकते हैं, अल्लाह बचा सकते हैं, वक्ता नहीं हो सकते। वक्ता होना भी एक बहुत बड़ी वो है। ईमानदारी जब अंदर दिल में होगी ना, वही वक्ता बनेगा। शब्द जुबान पर आता है। तो अटल जी की जब 13 दिन की सरकार गिर रही थी, एक एक शब्द सुन रहा था उनके, वो शब्द एक बार नहीं 1000 बार सुन चुका हूँ। वो क्यों? कि वो वक्तव्य जो है ना ईमानदार। उनकी क्या संपत्ति है अटल जी की? बिल्कुल। लास्ट में क्या उनकी संपत्ति निकली? एक धोती, एक वो 2 कुर्ते, 4 धोती, तो वो थे नेता। ये 5, ये इनके पास क्या है? 5 कोठी, उनके पास क्या थी? 5 धोती। इनसे उनसे तुलना कर रहे हैं। ये अपने आप को बड़ा अपने मन में समझते होंगे। जनता के बीच जाए ना, चुनाव लड़े ना, पार्षदी के चुनाव लड़वाओ, मेरे आमने सामने लड़ता हूँ। उनका वार्ड है 43 नंबर, जवाहर नगर में। विनोद कोठारी चैलेंज करता है, चुनाव लड़े आमने सामने। मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, प्रदेश महामंत्री है, पूरी ताकत लगाएंगे वो तो। आ जाए, 2-2 हाथ कर लें। नहीं, बिल्कुल सही बात। मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ पार्षद का, अगर वो लड़ेंगे तो लड़ूंगा। अच्छा, महामंत्री जी से आप हमने महामंत्री जी से कह रहा हूँ, आओ लड़े। अच्छा, क्यों नहीं लड़े? चुनाव पता तो चुनाव में लगती है ना। तो ये मुझे लगता है ये सब कुछ जो चल रहा है, निलंबन विलंबन, ये सब अगली विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अब ये तो देखो बड़े लेवल का मामला, मेरे लेवल का नहीं है, और इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक सर, ये कीमती वक्त आपने निकाला, धन्यवाद राजीव। हाँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपसे चर्चा की जाए इसको लेकर के मुझसे कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि इस पूरे के मर्म अगर कहीं से निकल के आ सकता है
आपको मेरी बातों से कभी ऐसा लगा कि मैं कोई चीज झूठ बोल रहा हूँ? ना 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 ना, आप साफ गोई से ही आपने मैं तो बातें चैलेंज कही। भी दे दिया, सब काम कर दिए, ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, इसलिए मेरे में है छुपा ही नहीं, और छुपता भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कोई छुपाव वाली बात आपके अंदर नहीं है। ठीक सर, धन्यवाद।